नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। नीतीश कुमार का मेगा शो 6 सितंबर को है। 6 सितंबर को वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल करके जेडीयू की रैली होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर जितने जेडीयू के बहुजन समाज के विधायक हैं वो सभी एकत्रित हुए थे। उन्होंने मीटिंग की है कि कैसे इस रैली को सफल बनाया जाए। टारगेट लिया गया है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं नीतीश कुमार को सुनेंगे। 15 साल के किए गए कामकाज का हिसाब नीतीश कुमार देंगे 6 सितंबर को रविवार के दिन, यानी कि बड़ी रैली होनी है। वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल करके रैली की जानी है। ऐसे में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि बिहार में चुनाव टाले नहीं जाएंगे, इसका मतलब अब साफ हो गया कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे। तो जाहिर सी बात है अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी अखाड़े में कूदने शुरू हो जाएंगे और बिगुल फूंकने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे 6 सितंबर को। उसके पहले तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। तमाम जितने मंत्री हैं जेडीयू के वो सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। दलित जो हमारे पार्टी के जो दलित नेतागण हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है क्योंकि ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है और पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और हमारे समाज के लोगों को कोई दिग्भ्रमित न करे, कोई हमारे समाज के लोगों को कोई बुलावे में ना आए। इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपनी बात को, जो माननीय नेता ने काम किया है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कैसे हम इस चुनाव में हम जिसको बोलते हैं आक्रामक होकर के माननीय नेता की बातों को जनता तक पहुंचा सकें। 6 को माननीय नेता का वर्चुअल रैली है, उस रैली के माध्यम से जनता तक, हमारे लोगों तक कैसे बात पहुंचे, उसकी क्या रणनीति हो, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास दलितों का एजेंडा किस आधार पर होगा? 40 साल कांग्रेस रही, दलितों के सीने पर चढ़ के सरकार बनाई, दलितों और अति पिछड़ों के बल पर कांग्रेस ने धोखा किया, समाप्त हो गई। 15 साल लालू यादव के सामाजिक न्याय के सरकार में दलित और अति पिछड़ों का सबसे बड़ा सहयोग रहा, महादलितों का। धोखा हुआ, शंकर बिगहा बाथे बथानी नारायणपुर हुआ, 40,000 दलितों की हत्या हुई मियाँपुर से लेकर यहाँ तक। छात्रवृत्ति आरक्षण पर हमला हुआ 1995 में। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में बिहार पहला राज्य है जहाँ प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया था। तो हमारे गर्दन पर तलवार, हमारे अधिकार पर तलवार जो चला है उसको आपको लगता है कि उसको समाज वोट करेगा? नीतीश कुमार ने संसदीय राजनीति में 70 वर्षों में बाबा साहब के बाद पहली बार दलितों के अधिकार का सुरक्षा किया है, उनके अधिकार को दिया है। न्यायपालिका जैसे मामले में आरक्षण दिया, देश में कहीं नहीं है। एकल पदों में आरक्षण दिया, साइकिल, पोशाक, एक बिजली, सड़क, महादलितों का जोड़ने का काम किया। जिन मुशायरी में कभी कोई गया नहीं, उस समाज को भी निर्माण करने का काम किया। तो उस सवाल पर समाज कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा, नीतीश कुमार की अगुवाई में रहेगा। तो आपने सुना तैयारियों का जो जायज़ा है वो हमारे पटना के संवाददाता शिवम ने लिया वहाँ पर और तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मंत्री अशोक चौधरी जैसा कि कह रहे थे, दावे कर रहे थे, तमाम वो बातें जो जेडीयू, जो सत्ताधारी दल जनता के सामने रखेगी 6 सितंबर को, देखने वाली बात यह है कि उसका असर जनता पर कितना पड़ता है और विपक्ष फिर उस पर क्या पलटवार करता है। विपक्ष के आरोपों में भी दम रहता है या नहीं। आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।